वही किया करते। वो क्या है? सत्संग और ध्यान। इसी से मानव का परम कल्याण संभव है। और यह भी एक कार्यक्रम है, ऐसा कर्म है जिस कर्म से जीवन में जितना दुष्कर्म बना है सब समाप्त हो जाता है। उसके जीवन में अच्छा ही रहती है। और एक कर्म फल सबको भोगना पड़ा, चाहे वो सदाचारी हो, चाहे अवतारी हो, और चाहे ब्रह्मचारी हो। इस फल से कोई नहीं बचा हो। इतिहास को आप देखिए, भीष्म पितामह आबाल बाल ब्रह्मचारी थे कि नहीं थे? सब जानते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय भी छोटा है। पूज्यपाद श्री मंच पर आने ही वाले, बस जब तक नहीं आए हैं यही देर है। तो आबाल बाल ब्रह्मचारी थे, वो भी कर्म फल के वशीभूत थे कि नहीं? ऐसा उनसे कुछ कर्म बन गया था जो उनको तीर की सैया पर सोना पड़ा। विशेष मैं नहीं कहूंगा। पुण्यात्मा कौन थे? धृतराष्ट्र। 100 जन्मों से वो राजा बनते आ रहे थे, और 100 जन्मों की बात याद उनको थी। हम लोगों को क्या जन्म की बात याद है? पूछिए तो। एक भी जन्म की बात नहीं जानते। वो कैसे पुण्यात्मा थे? उन्होंने कहा, मुझे याद है कि 100 जन्मों तक मैंने कोई दुष्कर्म नहीं किया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक जन्म और पीछे हटिए। 101 जन्म में उनसे थोड़ी सी गलती हुई थी और ये फल उसको भोगना पड़ा। आंखों के सामने 100 पुत्र मारे चले गए। देख लीजिए, अवतारी पुरुष की बात ही देख रहे थे। भगवान श्री राम अवतारी पुरुष है, कभी सोचा भी होगा? और आज पत्ते के बिछौने पर सोए हुए, अनुमान से बाहर। राजा हरिश्चंद्र थे, बहुत दानी राजा थे, अब फिर भी उनको डोम के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। इसलिए किसी भक्त ने गाया भी है कि कर्म का लिखा हुआ विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े तो गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। विपत पड़ा जब हरिश्चंद्र को, करे घाट की रखवाली। आपहु बिक गए रोहित, बिक गए संग सती से ब्यानारे। रोहिता सबका जब दसन हुआ, बचाने वाला कोई नहीं। कर्म का लिखा हुआ विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। विपत पड़ा जब रामचंद्र को, वन को गए दोनों भाई। बहुत कहे पर ना मानी तो, संग गई सीता माई। सीता का जब हरण हुआ, बचाने वाला कोई नहीं। कर्म का लिखा हुआ विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। देख लीजिए, कोई बचाया? कर्म फल बड़ा अमिट है। पासा फेंकत पांडव हारे, हार गए धन यो नारे। दुष्ट दुशासन खैचन लागे, अबला तन के औसारे। एक सहारा तेरा हो प्रभु जी,
बचाने वाला कोई नहीं, कर्म का लिखा हुआ विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं मिटा सकेगा। जैसा कर्म करेंगे, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। और रामायण में है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। प्रत्यक्ष है। जब ऐसे ऐसे लोग नहीं बच सके तो हम आप किस खेत की मूली हैं? किस खेत की मूली हैं? भोगना पड़ेगा। बुरा कर्म किए हैं तो रो करके भोगिए, बढ़िया कर्म किए हैं तो हंस के भोगिए, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। लेकिन हम आप क्या चाहते हैं? करे बुराई भल चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिड़वा नीम का आम कहाँते हो। गाछ लगाइएगा नीम को, उसमें आम मिलेगा? लगा करके भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान आम दे दीजिए, आम दे दीजिए, आम दे दीजिए, होगा? कोई सुनेगा तो बेवकूफे न कहेगा, अरे बेवकूफ है जी। नहीं, इसीलिए गलत काम करके आप सुख चाहेंगे, नहीं मिलेगा। ये प्रमाण है। पूज्यपाद श्री आ रहे।